नमस्कार, मैं सृष्टि चंद। आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसे साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सपना सच होगा या ये बस एक जुमला है। सोचिए, एक तरफ खबरें आती हैं कि अफसरों के घर से करोड़ों का कैश, सोना और जवाहरात मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत का आम आदमी जो मेहनत करता है, मजदूरी करके महीने में 30,000 रुपए तक नहीं कमा पाता। ये सुनकर दिल में अफसोस होता है, गुस्सा आता है। कोई सिस्टम को लूट रहा है और सिस्टम किसी को लूट रहा है। ये है आज का भारत, जहां भेदभाव की खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि कोई ईमानदार इंसान डर के साए में जीता कैसे है? क्यों भ्रष्टाचारी निडर होकर लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं? सवाल ये है कि जब सिस्टम ही मेहनत कश को कुचल रहा है, तो विकसित भारत का सपना किसके लिए है? पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन कहते हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर साल 11.47% की जीडीपी वृद्धि चाहिए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को 2.1 लाख रुपए से बढ़कर 15.3 लाख रुपए करना होगा। लेकिन हकीकत क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड्स की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल जून 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर थी 7.8%। अच्छा है, लेकिन 11.47% से कोसों दूर। बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचों की कमी जैसे मुद्दे सामने हैं। अर्थशास्त्री राजेश्वरी सेन गुप्ता कहती हैं कि जीडीपी के आंकड़े पुराने सर्वे और अनुमानों पर आधारित हैं। असंगठित क्षेत्र का डाटा अधूरा है। नोटबंदी और जीएसटी का असर अब तक साफ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आंकड़ों की सच्चाई पर ही सवाल है, तो साल 2047 का सपना आखिर कैसे सच होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 15 साल पहले सरकार का 65% टैक्स आम आदमी से और 35% कॉर्पोरेट से आता था। आज वही आम आदमी का हिस्सा 80% हो गया है और कॉर्पोरेट वालों का सिर्फ 15%। जो लोग महीने में 20 से 40 हजार रुपए कमाते हैं, वो 60% से ज्यादा टैक्स देते हैं। इसके अलावा जीएसटी, पेट्रोल पर टैक्स, कस्टम ड्यूटी सब आपकी जेब पर भारी है। सवाल यह है कि जब आम आदमी टैक्स का 80% बोझ ढो रहा है, तो कॉर्पोरेट को इतनी छूट आखिर क्यों? क्या ये वाकई सबका साथ और सबका विकास वाला सपना है? सीएनबीसी की मार्च 2025 की एक रिपोर्ट सामने आई है, जो ये बताती है कि गोल्ड लोन 71% बढ़ गया है। साल 2024 में 1 लाख करोड़ का लोन था, साल 2025 में 2 लाख करोड़ से ज्यादा। आपको बता दूं, लोग पीढ़ियों का सोना गिरवी रख रहे हैं सिर्फ अपनी जिंदगी चलाने के लिए। आज ये हालत आम आदमी की हो गई है। साल 2022 में एक परिवार का मासिक खर्च मान लीजिए 42,000 होता था, 2025 में 56,000 है। ईएमआई का बोझ अलग 6% से बढ़कर अब 10% हो गया है। औसत लोन की अगर बात करें तो 2023 में 3.9, 2025 में 4.8 लाख लोग घर चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ना कि घर बनाने के लिए। वित्त मंत्री कहती है कि कर्ज नियंत्रण में है, लेकिन क्या ये जवाब आम आदमी की तकलीफ का हल हो सकता है? सवाल यह है कि जब लोग सोना बेचकर पेट भर रहे हैं, तो विकसित भारत का नारा आखिर किसके लिए है? गुजरात के छोटा उदयपुर में एक गर्भवती महिला को कंधे पर लादकर 5 किलोमीटर अस्पताल तक ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये 2025 का भारत है, जहां सुख सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। कश्मीर में सेब उत्पादकों का हाल द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बंद होने से सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ। 35 लाख परिवार सेब के कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन उनकी सुनता ही नहीं कोई। अब सेब महंगा होगा और इसका बोझ फिर से वही आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जब सरकारी अस्पताल और सड़कें तक जवाब दे रही हैं, तो विकास का ढोल आखिर क्यों बजाया जा रहा है और किसके लिए? असम में भी सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा के घर से 2 करोड़ रुपए नकद और जेवर बरामद हुए। उड़ीसा विजिलेंस के ट्विटर पर हर हफ्ते लाखों करोड़ों की नकदी पकड़े जाने की खबर है। बिहार में भी एक इंजीनियर के घर 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शून्य। भ्रष्ट लोग लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं बिना टैक्स दिए, और ईमानदार लोग डरते हैं, चुप रहते हैं। सवाल यह है कि जब भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो आम आदमी का भरोसा आखिर कैसे बनेगा? गरीब, भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी हमारे भारत में देखी जा सकती है, जिसकी हर रोज खबरें सामने आती हैं। मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जाता है,
दो उद्योगपतियों की मानहानि बड़ी खबर बनती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बदहाली की खबर दबा दी जाती है। ये सच बोलने की आजादी छीनी जाएगी तो जनता की आवाज आखिर कौन उठाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि 25 से 50 लाख सालाना कमाने वाले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, लेकिन गुजरात जहां 30,000 फैक्ट्रियां हैं, बिहार से भी पीछे है। कुछ लोग बिना टैक्स दिए करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं और मेहनत करने वाला टैक्स और महंगाई के बोझ तले दब जाता है। जब सिस्टम में इतनी असमानता है तो आम आदमी की तरक्की आखिर कैसे होगी? 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जिंदा हैं, फिर भी यह दावा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेब उत्पादकों का नुकसान, सरकारी अस्पतालों की बदहाली, भ्रष्टाचार, ये खबरें मुख्य धारा में जगह ही नहीं रख पाती, बल्कि इसके बजाय नफरत और शोर की हवा दी जाती है। क्या हमारा ध्यान उन मुद्दों पर है जो आम आदमी की जिंदगी को बदल सकते हैं, या हम बस हेडलाइन और दिखावे में उतरे हैं? कमेंट में बताइए, क्या ये सिस्टम आपके लिए है? क्या आप इसको मंजूर करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।